आज पीएम मोदी फिर झारखंड दौरे पर आए हैं, साहिबगंज में भाषण देंगे आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव। हजारीबाग आ रहे हैं, शायद भी तो नहीं जानकारी है। आने दीजिए मैडम, सरकारी कार्यक्रम है। मैंने देखा है जो पेपर में, अखबारों में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारे लोगों ने वेलकम किया है, एज ए प्रधानमंत्री वेलकम किया है। हम लोग प्रधानमंत्री की हैसियत से आ रहे हैं, वेलकम है। मेरा मांग होगा उनसे कि देखिए, बिहार में आपने फंड दिया, पैकेज दिया, हैदराबाद में पैकेज दिया, झारखंड हमारा राज्य है, गरीब राज्य है, और हम लोग अपने आप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियों से हम लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से हम लोग लड़ रहे हैं, भाईचारगी से हम लोग मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में समय है कि हम लोग को इन सारी बातों से, इन सारे इश्यूज को हटाकर आपसी प्रेम के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बता नहीं सकता। दिलों में गहरा इम्पैक्ट बनाने का काम हमारे डायनेमिक सीएम आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर लिए। लोगों का सम्मान, युवाओं का सम्मान, माताओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, बहनों का सम्मान एकदम लेके चल रहा है। लेकिन तो बैड एलिमेंट घुस गया है, उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है बाहर से। बैड एलिमेंट बीजेपी। देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव को सभी पार्टी जो है वो अपनी कमर कस ली, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या तमाम दूसरे दल की बात कर लो। लेकिन आज हजारीबाग में जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो 1000 करोड़ का शिलान्यास। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहली बार दौरा नहीं था। हमारे विभाग का कार्यक्रम था, आपने पीएम आवास दिया, तो लोग लेना नहीं चाहते हैं पीएम आवास, लोगों को चाहिए अबू आवास। पीएम आवास का किस्त आप दे नहीं पाते। 1,20,000 में आप सोचते हैं कि आवास बन जाए। भाजपा का नेता 1,20,000 में, हमको लगता है कि एक दिन होटल का खर्चा खर्चा देता है। जो भाजपा के नेता आए हुए हैं झारखंड में, उनका हिसाब अगर आप आरटीआई मांग लीजिएगा तो प्रतिदिन 2 लाख 3 लाख का खाना खा रहे हैं। और एक गरीब का आवास आप दे रहे हैं मात्र 1,20,000। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अबू आवास में 2,35,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं, बनाओ अच्छा घर बनाओ। तो लोगों का रुचि पीएम आवास में नहीं है, मुख्यमंत्री आवास पे है, हेमंत सोरेन जी के आवास पर है, अबू आवास पर है। तो हम लोग, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, एक कहावत है कि अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना। तो झारखंड हमारा है, भाजपा के लोग बेगाने लोग हैं, लोग आए हैं, दीवाना बनना चाहते हैं, नहीं होगा ना। हम लोग यही हैं, हम लोग यही रहते हैं, हम लोग यहाँ राज करते हैं। गरीब हमारा, आदिवासी मेरा है, दलित हमारा है, ओबीसी, ब्राह्मण, आदिवासी, मुस्लिम, सभी धर्म मेरा है। हमारे मुख्यमंत्री सबको लेके चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, झारखंड में बंगाल के तर्ज पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से सभी धर्म के लोग बंगाल में ममता दीदी को वोट करता है, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में ऐसा काम किया। अब सभी धर्म के लोग भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, हमारी सरकार को वोट करेंगे। और भाजपा पराया है, बेगाना है, कभी भी हमारा हितैषी नहीं सोचा। हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग गंवार हैं, हम लोग गरीबी है हमारे यहाँ, रिसोर्स है हमारे पास, कोयला, लोहा, पानी, सोना, सब कुछ हमारे, खनिज संपदा सब कुछ हमारे पास है। हम लोग गरीब हैं और माला माल भाजपा के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। भाजपा को हमारे रिसोर्स से प्यार है, लेकिन हमारे लोगों से प्यार नहीं है। तो हम लोग ये मैसेज देने में सफल हो रहे हैं कि देखिए, हमसे प्यार कीजिए, हमारे रिसोर्स से आप प्यार कीजिए। और दुर्भाग्य इस बात का है, 14 सांसद, ठीक है मैडम, 8 सांसद यहाँ के नहीं हैं। किसी भी सांसद, मैं तो आरटीआई मांगने जा रहा हूँ, मैं तो चुनौती देता हूँ, कोई भी सांसद ये बता दे कि आपने आदिवासियों का मुद्दा सदन पर उठाया हो।
मुसलमानों का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, दलित का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, ओबीसी का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, ब्राह्मणों का मुद्दा आप सदन में उठाए हो, भूमिया राजपूत का मुद्दा अगर आप सदन में उठाए हो, बताइए, गढ़वाल का मुद्दा अगर आप सदन में उठाए हो, फोटो खिंचवाने से नहीं होता। इन लोगों ने मुद्दा क्या उठाया मैडम? एनआरसी। सुनिए, देखिए, तो हेमंता विश्व शर्मा एक कह रहे हैं कि मिनट, बीजेपी की सरकार आप बनेगी तो सुनिए ना। झारखंड में एनआरसी लागू आप देखिए होगा। मैडम, देखिए 23 लाख लोग भाग गए वहां से, आसाम से। एनआरसी आपने लागू कर दिया। हमारे देश में आज भी इतनी गरीबी है कि आज भी किसी के पास मैडम डॉक्यूमेंट नहीं है। मैं गवाह हूँ, मेरे चले जाइए झारखंड में, जामतरा विधानसभा में। हमें लगता है कि जो मेरा आदिवासी है, अल्पसंख्यक दलित है, उसके पास आधार कार्ड नहीं मिलेगा, पहचान पत्र नहीं मिलेगा, मालिक है लेकिन जमीन का पेपर नहीं मिलेगा। तो इरफान तो इसका मतलब क्या? लगने देंगे झारखंड में? तो इसका मतलब हम एनआरसी लगा दें उन पर? हेमंता विश्व शर्मा तो बोल मैडम, रही मालिक हम है, पेपर गुम हो गया तो क्या एनआरसी लग जाएगा हम पर? आप सोच लीजिए कि कितना हमारे जमीन को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है। हमारे इंसानियत का, हमारी अच्छाई का फायदा भाजपा उठा रही है। हम लोग चलने नहीं देंगे साहब, किसी कीमत पर। एकदम एक तरफा चलेगा, एकदम सर जवाब निकल कर नहीं आया क्या? ठकाठक ठकाठक ठकाठक, हाथ चाप, तीर धनुष, लालटेन चाप, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, हाँ, ठकाठक ठकाठक ठकाठक, हाथ चाप, लालटेन चाप, तीर चाप, तीर छाप, हाथ चाप, लालटेन चाप, लालटेन छाप, तीर छाप, हाथ चाप, एकदम ठकाठक ठकाठक, एकदम बक्सा भरेगा लोग। मन बना लिया है उन्होंने। इतना अपमानित करते हुए आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। आप आदिवासी वोट करेगा? आदिवासी बहनों को नोच लिया आप लोगों को, बलात्कार कर दिया। क्या आदिवासी क्या समझते हैं? आदिवासी की एक भी वोट भाजपा को नहीं करेगा। हम तो जा रहे हैं, माहौल तो तमाम युवा वर्ग को पढ़ा लिखा है, भलाई पैसा देते हैं तो गरीबी है, झंडा उठा लेता है। वोट तो देखिए, जब वोट देगा तो सोचेगा, अरे ये तो मेरे मुंह में पेशाब कर दिया, ये तो हमारी बहन को नोच लिया, बलात्कार कर दिया मेरी बहनों को। हाथ कांपेगा मैडम, भाजपा को कमलपुर में वोट देने से हाथ कांपेगा। मुस्लिम तो भाई भाई में मरवा दिया, मॉब लिंचिंग करवा दिया, तड़पा तड़पा को मरवा दिया, वोट करेगा कोई? मजबूरी है, दिवस है, लाचारी, गरीबी है, इसका फायदा भाजपा उठा रही है, लेकिन वोट नहीं देगा। अब लिख लीजिए, कोई आ जाए, पिकनिक कीजिए। हम लोग संभवतः हम लोग जनवरी में पूस, हम लोग मेरे पिताजी या मेरे दादाजी कहते थे पूस माह, और हम लोग पुष्पसालो करते हैं उसको। आप लोग नहीं जानते, आप लोग शहर के लोग हैं ना, हम लोग गरीब, हम लोग गांव के लोग हैं। हम लोग पुष्पसालो कहते हैं। पुष्पसालो का मतलब हुआ मैडम पूस का माघ में हम लोग बाहर खाते हैं खाना, समझ गया? पुष्पसालो मतलब घर में नहीं, बाहर में जाके पिकनिक मनाइए। ये संदर्भ क्या है? हाँ, तो पिकनिक मनाइए मैडम, और वो 14 दिन होता है, 14 दिन का समय पीरियड होता है, उसी समय आप बाहर खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से भाजपा के लिए पुष्पसालो है ये पुष्पसालो है। आइए अपना पिकनिक कीजिए और गेट आउट। गो 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 दीदी, गो गो योजना लाया है, बोलिए गो गो दीदी योजना। बोलिए मैडम, हम लोग इनकमिंग कर रहे हैं, देखिए एकदम खटाखट योजना निकाल रहे हैं। अबुआ सम्मान, मैया सम्मान, मैया सम्मान पे कितना भारी होगा गो गो दीदी योजना? देखिए मैडम, अभी से ये योजना आया भी नहीं, तब तक गो गो। व्हाट डू यू मीन बाय गो गो? कैन यू एक्सप्लेन मी? I am asking to all the senior leaders of BJP, can you explain me what you mean by go and go? Please come and talk to me. जवाब भी हेमंता विश्व शर्मा मैडम, से गो हम गो गो मतलब गो, जनता ने मन बना लिया, आप खुद बोल रहे हैं गो, जनता तो गो कर दिया आपको, ठीक है? यहाँ होगा माँ माँ माँ, बहन बहन बहन, ठीक है? अबुआ 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 अबुआ, चलिए, चलिए गेट आउट। बहुत